हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्म्स एंड द मैन, जो कि जीबी शॉ का एक प्ले है। और ये प्ले एक कॉमेडी है जो कि 3 एक्ट्स में रिटन है। इसका हम पहले प्लॉट ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्ट वाइज इसकी समरी भी। सो बेसिकली ये प्ले बल्गेरिया में सेट है और इसकी सेटिंग जो है वो बल्गेरियन सर्बियन वॉर है, जिसको सर्बो बल्गेरियन वॉर भी कहते हैं एक साथ। 1880s का ये टाइम है। इसमें 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। रेना पेटकॉफ, जिनसे ये प्ले शुरू होता है, उसके अलावा कैप्टन ब्लंट्सचिली और सर्जियस सैरनॉफ। ऑफ कोर्स अदर कैरेक्टर्स भी हैं जो कि एक मिली जुली कास्ट बनाते हैं इसमें। और ये बेसिकली प्ले रोमांटिसाइजेशन के अगेंस्ट या रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट है। और लेकिन बहुत ही हार्श टेक नहीं है। ऑफ कोर्स ये कॉमेडी है, तो ये ट्रेजेडी नहीं है, तो इसका टेक जो है बहुत, या इसका इशू जो एक इमेजिन करने का या प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत लाइट होगा, लाइट वे में दिखेगा। सो ये बेसिकली एक क्रिटिकल लुक है अबाउट द रोमांटिसाइजेशन ऑफ लव या वॉर का जो आइडिया है, उसको हम कितना ज़्यादा बेसिक लाइफ में रोमांटिसाइज करके रखते हैं, ग्लोरीफाई करके रखते हैं। रोमांटिसाइज करना किसी चीज़ को लिटरेचर में मतलब ग्लोरीफाई करना, उसको उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उसके पॉजिटिव आउटलुक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना। तो वॉर को हम लोग लेके बहुत पैशनेट होते हैं, वॉर को लेके कि हमारी कंट्री के लिए है, हमारे सोल्जर्स, हमारा देश, पेट्रियाटिज़म बहुत हाई होता है। तो सिर्फ वो अच्छी साइड्स वॉर की हाईलाइट की जाती हैं जब भी हम बात करते हैं, और उसमें कितनी डेथ्स होती हैं, कितना क्रूअल होता है वॉर, कितने लोगों की उसमें जान जाती है, हर्ट होते हैं सोल्जर्स जो हैं। तो वो सब चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं। सो वो सब, और सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो अपने आप के बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना, उनको भी कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे उन आइडियाज़ को डील करते हैं, ये भी इसका एक थीम है। और आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, सच क्या है, अल्टीमेट सच क्या है, ये भी एक चैलेंज नोशन है। ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्टेड नोशन है, कि कॉन्फ्लिक्टेड नोशन मतलब कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन, कि कोई चीज़ अगर आपको बताई जा रही है, चाहे वो थ्रू मीडिया हो, मास मीडिया हो, या थ्रू एनी ऑफ द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या वो सही है, उसको सही मान लेना या गलत। और आजकल के टाइम में तो और ज़्यादा चैलेंजेस हैं ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स। सो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, क्या नहीं है, कैसे फैक्ट चेक करें, ये बेसिकली इसका एक एम है। सो एक्ट 1 में जब हम आते हैं तो एक नाइट चेम्बर है, लेडी का बेड चेम्बर है, जहाँ पे टाउन, बल्गेरियन टाउन है, उसमें ऑफ कोर्स रेना पेटकॉफ का ये रूम है। और वो बालकनी में खड़ी होती हैं, देख रही होती हैं। अब बल्गेरिया जो है वो वॉर जीतने वाला होता है इसमें शुरू में। सो उसकी मदर जो होती है कैथरीन पेटकॉफ, वो वहाँ पे आती हैं और बहुत ही एक्साइटेड होकर बताती हैं आके कि जो बल्गेरियन फोर्सेस हैं, यानी उनकी तरफ की फोर्सेस, और रेना पेटकॉफ एंड ये कैथरीन पेटकॉफ भी आर्मी फैमिली से, आर्मी बैकग्राउंड से हैं। इनके फादर जो हैं मेजर पेटकॉफ, रेना के यानी कैथरीन के हस्बैंड, वो भी एक रिटायर्ड मेजर हैं। सो वो आके बताती हैं कि जो बैटल एट स्लिनिविट्ज़ा है, ये एक स्लिनिविट्ज़ा एक प्लेस है, तो वहाँ पे ये जो बैटल है वो जीत गए हैं वो लोग, और सर्बियन साइड जो है वो हार गई है। और ये बैटल वो जीते किसकी वजह से हैं? सर्जियस की वजह से। सर्जियस सैरनॉफ जो है वो फियोंसे है, रेना पेटकॉफ का फियोंसे है, मीन्स उन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है। तो वो ही इज़ द हीरो ऑफ द आर, द आइडल ऑफ द रेजिमेंट। एंड वो उसको बहुत ही बोल्ड, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसको डिस्क्राइब करती है, और कहती है कि उसने एक कैलरी चार्ज किया, जिससे सर्बियन आर्मी इधर उधर बिखर गई। एंड रीना केवल ये सोचती है कि सर्जियस और वो इन रोमांटिक आइडियाज़ को, इन हीरोइक आइडियाज़ को कहीं इसीलिए न तो नहीं मानते क्योंकि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट्स को पढ़ रखा है, जैसे कि लॉर्ड बायरन को या पुश्किन को, इन सब को पढ़ रखा है, इसीलिए वो शायद ये रोमांटिक आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, और शायद रियल लाइफ जो है वो बेसिकली उसकी रियलिटीज़ कुछ अलग हैं। सो एक्ट 1 में जब ऐसा ही होता है, जब वो सोने जा रही होती है तो नीचे गन शॉट्स सुनाई देते हैं, और फिर एक मैन जिसने सर्बियन ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन रखी है और मड से और ब्लड से वो कवर्ड है, वो उनकी बैल्कनी में आ जाता है और गन दिखा के उसको कहता है कि जब वो पकड़ा जाएगा तो वैसे भी मारा जाएगा, इसलिए बेटर ये होगा कि वो आवाज़ ना करे, नहीं तो वो रेना को भी मार देगा। फिर उसके बाद जब वो उनके डिस्कशंस होते हैं, वो कहती है कि आई नो सम सोल्जर्स आर अफ्रेड टू डाई, तो वो कहता है नहीं, हर सोल्जर को मरने से डर लगता है, हर किसी को मरने से डर लगता है, एंड ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडियाज़ है कि ब्रेव सोल्जर्स जो हैं वो डरते नहीं हैं। तो ये बेसिकली रियलिटीज़ जो वॉर की हैं उनको हाईलाइट करना इस प्ले का काम है।
फिर जब एक ग्रुप ऑफ आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे आता है और रेना के रूम में वो लोग आके चेक करते हैं कि कहीं वो कुछ कोई है तो नहीं, कोई आया तो नहीं, कोई ख़तरा तो नहीं है, तो वो उसको हाइड कर देती है कर्टेन के पीछे। फिर जो उसके बाद जो सर्बियन ऑफिसर्स हैं वो वहाँ से अपना उसको थैंक देता है, कहता है कि भाई ठीक है आपने हमको बचाया। और फिर वो बताता है अपनी स्टोरी कि वो एक्चुअली में वो सर्बियन है ही नहीं, वो एक स्विस सिटीज़न है। और वो वहाँ पे सिर्फ मनी के लिए मर्सिनरी सोल्जर है, मनी के लिए, पैसे के लिए वो वॉर को फाइट कर रहा है और बल्गेरियन से लड़ रहा है। और अब वो विश करता है काश उसने बल्गेरियन साइड को ज्वाइन किया होता ताकि उसको ऐसे भागना ना पड़ता। सो वो गन से अभी भी डर रही होती है, तो उसको वो बताता है कि नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोडेड नहीं है उसकी गन, वो बेसिकली चॉकलेट्स रखता है रादर देन बुलेट्स अपनी गन में। और उसमें वो ये भी रेना ये भी कहती है कि यू नो ये तो बहुत ही फुलिश है, इट इज़ अनमैनली कि आप यहाँ पे चॉकलेट्स रख रहे हैं व्हेन यू शुड बी कीपिंग बुलेट्स। लेकिन वो कहता है नहीं, सिर्फ जो यंग सोल्जर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, जो फुलिश होते हैं कुछ कुछ, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जो वाइज और एक्सपीरियंस सोल्जर्स होते हैं वो चॉकलेट्स रखते हैं। आई हैव नो एम्यूनेशन, व्हाट यूज़ आर कार्ट्रिजेज इन अ बैटल, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड। फिर कैप्टन ब्लंसली उसको ये भी बताता है, सर्जियस एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो कि फुलिश था, और वो दोनों नहीं जानते हैं कि वो बात सर्जियस की कर रहा है, बट वो बताता है फिर बाद में, और उसको नहीं पता है कि वो उसका फियांसे है रेना का। तो वो बताता है वो एक फुलिश सोल्जर ऐसा ही था सर्बियन साइड पे जिसने, सॉरी बल्गेरियन साइड पे, जिसने अटैक किया सर्बियन साइड पे और कैलवरी चार्ज कर दिया बिना सोचे समझे। और अगर बल्गेरियन साइड यू नो ऐसा करके बच सिर्फ इसलिए पाई क्योंकि वो सर्बियन साइड उतनी स्ट्रांग नहीं थी या उतना उतना वो केयरफुल नहीं थी। इस वजह से अगर वो केयरफुल रहती या वो मिस ना रीड करते तो इसलिए दोनों जो हैं आउटकम्स डिफरेंट हो सकते थे और हो सकता है सर्बिया जीत जाता। सो ऑफ ऑल द फूल्स लेट लूज ऑन अ फील्ड ऑफ बैटल दैट मैन मस्ट बी द वेरी मैडेस्ट। फिर एक्ट सेकेंड आता है, तो ये मालूम रहना चाहिए कि कहाँ तक के इस एक्ट में क्या हुआ है। सेकेंड एक्ट में फिर से सेटिंग जो है वो मेजर पेटकॉफ का गार्डन होता है, वहाँ पे सर्वेंट्स बात कर रहे होते हैं, लोका एंड निकोला। अगेन ये क्लास कॉन्शियसनेस भी इसमें थोड़ा आता है, ये सर्वेंट्स जो हैं उनके अलग अलग आउटलुक्स हैं लाइफ के बारे में। सो फिर लोका जो कहती है वो सब में जो फीमेल सर्वेंट होती है वो निकोला को कहती है यू हैव द सोल ऑफ अ सर्वेंट, और उसको लाइफ में अपना आगे बढ़ना है, ऊंचा कुछ बनना है। सो फिर कैथरीन आती है, वो अपने हस्बैंड मेजर पेटकॉफ जो कि अभी अभी लौट के आए हैं उनको वेलकम करती हैं। वो आगे बताते हैं कि वॉर ख़त्म हो गई है और पीस ट्रीटी साइन हो गई है सर्बिया और बल्गेरिया के बीच में। सर्जियस फिर एंटर करता है वहाँ पे और वो उसको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन वो बेसिकली हैप्पी नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि उसने कितना अच्छा काम किया, कैलोरी चार्ज किया, रिस्क लिया, और उसके बाद भी उसको प्रमोशन नहीं मिला। जबकि दो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जो जनरल्स थे जिन्होंने मिलिट्री पूरा एटिकेट फॉलो किया और उसके बाद वो उनका जो एफर्ट था वो फेल हो गया, फिर भी उनको प्रमोट कर दिया गया। तो वो अब वॉर को लेके काफ़ी सिनिकल हो गया, वो कहता है कि नहीं इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है और कुछ भी हीरोइक नहीं है, और मतलब आपको वॉर में सिर्फ अटैक करना है और दूसरा जब डिसएडवांटेज पे हो आपको तभी उस पर अटैक करते जाना है, अदरवाइज़ बराबरी में आप लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है और आपकी लाइफ रिस्क पे रहती है। तो इसलिए you should always attack mercilessly when you are powerful. Soldiering, my dear madam, is the coward's art of attacking mercilessly when you are strong and keeping out of harm's way when you are weak. That is the whole secret of successful fighting. Get your enemy at a disadvantage and never on any account fight him on equal terms. फिर उसके बाद कैप्टन ब्लंट्सचिली आते हैं, वो भी डिस्कशन करते हैं मेजर पेटकॉफ से। और उन लोग क्योंकि कैप्टन ब्लंट्सचिली की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनकी जो मैन्यूवरिंग स्किल्स है वो सब देख के मेजर पेटकॉफ भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो वो भी उनको उनका सजेशन चाहते हैं कि कैसे इन जो बल्गेरियन साइड के लोग हैं उनको मतलब अलग किया जाए, और कैसे सर्बियन में जो प्रिजनर्स हैं जिनको कैप्टिवेट कर लिया गया, जिनको पकड़ लिया गया, उनको कैसे रिटर्न किया जाए। तो ये सब क्योंकि पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है तो ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वर्कआउट कर रहे होते हैं वो लोग। फिर एक्ट 3 में क्या होता है, पेटकॉफ मेजर पेटकॉफ की लाइब्रेरी में ये सीन चला जाता है जहाँ पे वो लोग ऑर्डर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि कैसे बल्गेरियन आर्मी डिस्पोज की जाएगी, कैसे क्या होगा। एंड लोका और सर्जियस जो कि यहाँ पे हमको पता चलता है कि उनका
एक तरह से अफेयर है जो कि उस समय अलाउड नहीं था, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में और ज़्यादा इनकंसीवेबल था। सर्जियस जो कि एक ग्लोरीफाइड हीरो है वॉर का, या एक ऑब्वियसली ही इज़ इन मच बेटर सोशल स्टेटस दैन लोका जो कि एक सर्वेंट है, लेकिन दोनों के बीच में एक अफेयर टाइप का रहता है। फिर लोका उससे पूछती भी है कि क्या तुम मतलब मुझसे मैरी करोगे अगर या कोई भी एक ऐसे इंसान से जो तुमसे सोशली या तुम क्लास कॉन्शियसनेस में तुमसे बीनीथ हो, तुमसे नीचे हो। सो फिर उसको लगता है कि नहीं, सर्जियस ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ये लगेगा लोग क्या कहेंगे। लोका टेल्स हिम दैट रेना विल नेवर मैरी हिम। वो उसको ये भी बताती है कि वो तो एक्चुअली में अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर, जिसको वो कैप्टन ब्लंट चिली को जो निक नेम देती है, उसके साथ वो मैरी करना चाहती है। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा एनरेज्ड हो जाता है और फिर वो बाहर बाद में जाके कैप्टन ब्लंट चिली को बैटल फाइट करने, एक डुअल फाइट आपस में लड़ने के लिए भी चैलेंज करता है। उसी समय जो कोट रेना ने अपने फादर का दिया होता है कैप्टन ब्लंट चिली को, वो उन लोग को मिल जाता है और उसमें लिखा होता है एक फ़ोटोग्राफ जो उसने साइन करके दी होती है रेना ने, रेना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर अ सोवेनियर। उसमें फिर वो मेजर पेटकॉफ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, क्या वो सर्जियस है, बट उन लोगों को पता नहीं होता है। और फिर बाद में ये समझाया जाता है कि ब्लंट चिली खुद बताता है कि वो है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और ऐसा क्यों लिखा उसने, क्योंकि एक ऐसे ही स्टोरी जो ये काफ़ी टाइम से चल रही थी कि एक लेडी ने, बल्गेरियन लेडी ने एक सर्बियन सोल्जर की लाइफ बचाई, वो एक्चुअली में उनकी खुद की बेटी के बारे में थी जिसने ब्लंट चिली की लाइफ बचाई उस समय, उस दिन फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट एक्ट में। सो अल्टीमेटली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। ब्लंट चिली ये दिखाता है कि ही इज़ वेरी रिच एंड उसके पास बहुत सारा पैसा उसके फादर के बाद, बट ही इज़ स्टिल फाइटिंग बिकॉज वो अपने आप कुछ करना चाहता है। एंड फिर उसके बाद वो आपस में सूटर्स बन जाते हैं, रेना और ब्लंट चिली एंड लोका एंड सर्जियस, उनके भी रिलेशन को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी एक नई बात थी उस समय पर। सो अब थीम्स पे आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ रोमांटिसाइजेशन ऑफ वॉर। वॉर को हम बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि अपने देश के लिए जान दे देंगे, अपने जंग लड़ेंगे, ये करेंगे पैशनेटली, सोल्जर्स ऐसे, सोल्जर्स भगवान होते हैं, ये वो। हम उनको कभी भी ह्यूमन बीइंग रहने नहीं देते। सो दिस इज़ बेसिकली अ क्रिटिसिज्म ऑफ दैट। जब वो रेना कहती है कि वॉर में मेरा जो फियांसे है वो बहुत बोल्ड है, बहुत रेजोल्यूट है ना, तो वो ब्लंट चिली सामने से उसको बताता है नहीं, वो बेवकूफ़ है, ही इज़ अ फुलिश पर्सन जिसने ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग का अटैक कर दिया, जो कि अगर सर्बियन साइड वेल प्रिपेयर्ड होती, केयरफुल होती, तो शायद बहुत ईजिली बल्गेरियन साइड हार जाती। सो उसके जो रोमांटिक आइडियाज़ हैं वॉर के बारे में, इसीलिए इसको एंटी रोमांटिक प्ले भी कहते हैं, एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं, क्योंकि रोमांटिसिज्म जो वॉर का है वो इनको सही नहीं लगता और वो एक्चुअली में किसी भी फ़िलासफ़र को सही नहीं लगेगा। सो जिन्होंने रियलिटीज़ वॉर की देखी हैं, जिन्होंने देखा है म्यूटिलेटेड बॉडीज़, जिन्होंने देखा है किस तरह से क्रूअल्टीज़ होती हैं वॉर में, वॉर प्रिजनर्स के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, इसमें नहीं होता। इसमें ब्लंट चिली जो है प्ले में वो सेव कर लिए जाते हैं, बट इट कुड हैव बीन डिफरेंट। अगर एक ट्रेजेडी होती तो शायद उनके साथ भी गलत चीज़ें कुछ हो जाती। तो इसीलिए जैसे जैसे प्ले बढ़ता जाता है हमको ये समझ में आता है कि वॉर जो है सिंपली एक तरह की जॉब है सोल्जर्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड सर्जियस जो है वो हीरो नहीं है, वो एक फुलिश है पर्सन जो कि वॉर को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करता है, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है कि वो फुलिश चार्ज एक अटैक जो है वो बिना सोचे समझे कर देता है। एंड सिर्फ इसलिए कि उसको प्रमोशन मिल सके, उसकी रैंक बढ़ सके आर्मी में, उसका रिकग्निशन मिल सके, जो भी उसको फिर बाद में नहीं मिलता बिकॉज ही हैज़ डन फुलिशली। उसने जो प्रॉपर मिलिट्री तरीका है फॉलो नहीं किया वॉर प्रिंसिपल्स का। तो ये रोमांटिसाइजेशन वॉर का गलत है, ये बेसिक थीम है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एंटी रोमांटिक प्ले। आ भी सकता है एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्यों है? फर्स्टली बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर एज समथिंग, वॉर एज समथिंग नोबल, एज समथिंग ग्रेट। वॉर ग्रेट नहीं होती, वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है, वॉर सिर्फ क्रूअल्टी लाती है, वॉर इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना। तो ये है। फिर दूसरी थीम जो इसमें है वो है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज एंड रोमांटिक लव। मैरिज एंड रोमांटिक लव कैसे? द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले defy the norms and each end up with a person that is best suited to them. फिर जो दूसरी थीम है इसमें वो है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज एंड रोमांटिक लव।
सो मैरिज हो चाहे रोमांटिक लव हो, दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं। जैसे कि दो कपल्स हैं इस प्ले में, रेना और कैप्टन ब्लंटसली और लोका एंड सर्जियस। बट अर्लियर लोग रेना और सर्जियस वर फियांसेस, एंड दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था सिवाय इसके कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत आइडियलाइज करते थे। स्पेशली रेना जो है वो बिलीव करती थी कि वो सर्जियस जो है बहुत ग्लोरीफाइड हीरो है, वॉर में एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, एंड तो उससे वो इंस्पायर होके इन चीज़ों में, बट उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं था एक दूसरे को लाइक करना। सिमिलरली और ऐसा ही होता है रोमांटिक लव में, मोस्टली लोग जो बेसिक एक एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको भूल जाते हैं, या बेसिक एक दूसरे के बारे में कोई ठोस अगर उनके पास आप कह लीजिए एक लाइकिंग रीजंस हो एक दूसरे के लिए, तो वो नहीं होते। सुपरफिशली सिर्फ द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव इज़ सो पावरिंग कि वो उसमें ही खो जाते हैं। जस्ट लव में होना इतना अच्छा होता है, बट धीरे धीरे रियलिटीज़ जो हैं वो अब सरफेस करने लगती हैं और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा इस केस में भी हुआ। देन फिर इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं सोशल कन्वेंशंस जो दिखाए गए हैं, जिसमें जैसे कि कैसे पार्टनर्स अपने जो पार्टनर्स उनको अप्रोच करते हैं, पेरेंट्स का अप्रूवल कैसे लेना होता है, सोशल स्टेटस कितना देखना होता है, जो कि इसमें सारी चीज़ों को फ्लाउट किया मतलब उल्लंघन किया गया, उनको डिसरिगार्ड किया गया है, क्योंकि ये यही दिखाता है इसमें कोई क्लास कॉन्शियसनेस सिग्निफिकेंट नहीं है। सोसाइटी में सारी क्लास कॉन्शियसनेस, सारा रोमांटिसाइजेशन बनाया हुआ है। इसीलिए एक सर्वेंट लोका जो है वो सर्जियस से भी मैरी कर सकती है, और एक जो ऐसा सोल्जर जो कि एक्चुअली में सोल्जर है ही नहीं, जो कि सोल्जर होना भी नहीं चाहता, जो कि वॉर को बहुत सीरियसली भी नहीं लेता, वो एक आर्मी मेजर की डॉटर से मैरी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। सो बेसिकली लास्ट तक आते आते हमको ये पता चलता है कि दोनों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है, दोनों यू नो रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले एज वेल। एंड उसके बाद रोमांटिक लव किसी के भी उसमें बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ना ही वो लोका के डिसाइडिंग फैक्टर में, क्योंकि वो पहले निकोला से उसकी मैरिज होने वाली थी, बट वो फिर वो भी नहीं करती, वो सर्जियस से, क्योंकि उसको लगता है उसकी सोशल रैंक बेटर हो जाएगी इसलिए वो मैरी करती है। एंड बाकी उधर ब्लंटसली और रेना, उनके भी सेवरल डिफरेंसेस थे, नेशनलिटीज़ ही डिफरेंस हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी भी मैरिज एक्सेप्ट कर ली जाती है। मतलब जो डिस्टिंक्शंस हैं लोगों के बीच में वो मैन मेड हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये इस प्ले का बेसिक मैसेज और यही दो थीम्स हैं। दिस मच यू शुड कीप इन माइंड। इस इन स्लाइड से भी आप कंटेंट ले सकते हैं आंसर के लिए।